नमस्कार, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हमने जो कहा था कि 15 तारीख से जो आपको क्लास मिलेगी, आपको रेगुलर मिलेगी, है ना? है ना? आपको 5 बजे वीडियो जो है ना आपको पोस्टेड मिलेगी, ठीक है ना? अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे इसमें से? पढ़ रहे थे हम लोग त्रिकोणमिति, है ना? त्रिकोणमिति, ठीक है ना? त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से हमने एक डेमो क्लास करके बताया था और उसमें से कुछ चीजें बताए थे जो हमने कहा था कि अगले वीडियो में हमको बताएंगे आप लोग, है ना? तो अभी उसी उसी टॉपिक को हम फिर से लेकर आ गए हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना त्रिकोणमिति में जो है ना भाई मेरे, अभी हम बेसिक क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? बेसिक क्लास करेंगे। अगर आपका बेस बढ़िया रहेगा ना, आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका बेसे खराब है ना तो एडवांस में बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा? बेस बनाइए, ठीक है ना? क्या करना है? आपको बेस बनाना है। बेस बेस मतलब समझ रहे हैं ना? आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है ना? हम उसी के लिए जाने जाते हैं, ठीक? बिल्कुल। तो अभी हमने एक प्रश्न को लिया है। प्रश्न क्या है कि कर्ण का 10 है ना, 10 है और आधार का दिया गया 8 है। तो कह रहा है लंब का बताइए। लंब का बताने के लिए कह रहा है, यानी कि हम लंब इसको इसलिए माने क्योंकि थीटा का मान हमने सी पर रखा है। सी जब सी पर रखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये भाई तुम्हारा कर्ण फिक्स है, उसको कोई हिलाने वाला नहीं है, ठीक है ना? कोई हिलाने वाला नहीं है, ठीक है? तो इसको बनाने का नियम क्या कहता है? बनाने का नियम कहता है पाइथागोरस, है ना? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना? अच्छा, इसका फार्मूला भी होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार, है ना? आधार का स्क्वायर, ठीक है ना जी? अब ये कर्ण का मान दे रखा है तो कर्ण का लिखेंगे 10 का स्क्वायर बराबर करेंगे आधार का। दिया हुआ है, लंब का नहीं दिया गया है तो लंब का हम लंब स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है जी? प्लस में आधार का दिया 8 का तो हम 8 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक? अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 बराबर में लंब का हम लंब स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है? प्लस में ये कितना है? 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 8 का कितना होता है? 64। अब यहाँ पर बताइए कि क्या करें? अब बताइए, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले है ना, इस 100 को तो हम 100 लिख दिए, ठीक है ना? ये प्लस में है, इसको लाकर हम माइनस करेंगे इधर, ठीक है ना? तो माइनस हो जाएगा 64 बराबर का क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ठीक है जी? बिल्कुल। अब 64 यानी 100 में से 64 को घटाइए। 100 में से 64 को घटाइए, कितना बचेगा? जब आप 100 में से 64 को घटाते हैं तो आपका कितना बचता है? तो 36 बचेगा जी, ठीक है ना? 36 बराबर में लंब स्क्वायर, ठीक है? लंब स्क्वायर। जब इसका हम लंब पर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो 36 जाएगा रूट में, यानी 36 जाएगा कहाँ? रूट में। तो इसको लिखेंगे केवल लंब। अब 36 का 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है ना? तो इसीलिए कहेंगे लंब बराबर क्या आ गया? 6 आंसर हो गया। तो लंब का मान कितना आ गया? 6 आ गया। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार लेते हैं। आगे का प्रश्न हम भी अभी ले रहे हैं, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, हम एक बार फिर से उसको उसी टाइप का प्रश्न लिए हैं जिस केवल हमने मान को चेंज किया, ठीक है? क्या किए हैं? मान को चेंज किए हैं, ठीक? बनाने का नियम सेम रहेगा आपका, ठीक है ना? एक बार और देख लेते हैं ताकि और समझ में आ जाएगा। लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय से वही होगा फॉर्मूला आपका कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना? यही फॉर्मूला आपको लगाना हमेशा, ठीक है? बिल्कुल। अब देखिए आगे, सबसे पहले कर्ण का, तो कर्ण का लिखेंगे 7 का स्क्वायर बराबर में लंब तो दिया गया ना, लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक? उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 बराबर में लंब का लंब लिखेंगे, लंब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, ठीक है? 5 का स्क्वायर 25 होगा बराबर में। अब इसको 49 को इस तरफ लाते हैं ना, 49 को पहले लिख लेते हैं 49
अब ये 25 प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 25 बराबर में क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, है ना, लंब स्क्वायर। अब 49 में जब 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, अगर हम 49 को 25 में यानी 25 से घटाते हैं तो कितना बचता है, यानी 24, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, है ना, 24 बराबर लंब स्क्वायर। अब 24 को इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो 24 जाएगा रूट में, है ना, तो ये बचेगा केवल क्या, लंब बचेगा ना, लंब बचेगा। अब हम 24 को तोड़ते हैं, ठीक है ना, 24 को तोड़ेंगे, 24 को तोड़े कैसे, 24 ऐसे लिखेंगे, इसको तोड़ना है 2 से, कितने 12 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 6 बार में, फिर 2 से टूटेगा कितने बार में, 3 बार में, है ना। अब जब इसका इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, अब इसका जोड़ा लगाना है, जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर रखेंगे, और जो बच जाता है ना उसको हम रूट में लिखते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो आने की इसको तोड़कर जब लाए हैं 24 को तोड़े हैं तो 2 रूट 6, 2 रूट 6 आने के लंब का जो मान आएगा कितना आ गया, 2 रूट 6 आंसर आया है, कितना आ गया है, 2 रूट 6 आंसर आया है, ठीक है ना। यानी लंब का जो मान आया है कितना आ गया है, लंब का मान आ गया है 2 रूट 6 आ गया, ठीक है जी, बिल्कुल। इसी तरह से और भी बाकी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। कैसे हल कीजिएगा ना, आप देखिए, अगर हम इस जगह पे अगर आप चाहे किसी का मान रख सकते हैं, ठीक है ना, आप कर्ण को, है ना, कर्ण का मान हटाकर आप लंब और आधार का मान रखिए, कर्ण निकल जाएगा आपका। कैसे निकलेगा, आप अगर सीखना चाहते हैं ना वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना, आप अधूरा देखिएगा तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। आप इसको अगर यहाँ पर मान दिया रहता है, यहाँ पे मान यानी कि आधार का मान और लंब का मान दिया रहेगा तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कर्ण का मान और लंब का मान दिया रहेगा फिर भी हम आधार निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या सीखा है कि आधार का मान और कर्ण का मान दिया है तो लंब निकालना हमने सीखा है, ठीक है, लंब का मान निकालना सीखा है। क्या आपको समझ में आया है, क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर आया है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और शेयर जरूर कीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल। हम अगला प्रश्न पे आते हैं, ठीक है ना, आगे की प्रश्न पे आते हैं, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमने क्या लिया है कि लंब को ले लिया है और कर्ण को लिया है, हमें आधार बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है, आधार। अभी हमने क्या सीखा था कि आधार और कर्ण दिया रहेगा तो लंब निकाल सकते हैं, अगर लंब और कर्ण दिया रहेगा क्या आधार नहीं निकलेगा, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा, सीखिए ना मेरे साथ, ठीक। देखिए तो वही नियम कहता है कि पाइथागोरस 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 प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में करेंगे आधार का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, क्या कर्ण का मान दिया है, बिल्कुल दिया है ना, तो कर्ण का मान 2 दिया है तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है, बराबर में लंब का मान दिया √3 तो √3 का हम स्क्वायर करेंगे, प्लस में आधार नहीं दिया गया है तो आधार का हम आधार लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर में। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये केवल 3 बचेगा, प्लस में क्या है आधार, है ना, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 का हम 4 लिखेंगे, ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 3 होगा, बराबर का क्या लिखेंगे आधार, बराबर का आधार का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है ना। अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, है ना, 1 बचेगा। अब लिखेंगे इधर क्या आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये जाएगा, एक जाएगा रूट में, एक जगह कहाँ रूट में, तो लिखेंगे यहाँ पर आधार। अब क्या हम कह सकते हैं कि 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, तो आधार बराबर आपका 1 आंसर आता है जी। क्या समझ में आ गया है, अगर वीडियो समझ में आया है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ना तो आप लोग कमेंट में यस सर कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप हमसे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ना आप वो सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, जरूर हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना। ऐसे हमने कहा था कि अपने यूट्यूब चैनल पर ना साइंस और मैथ को हम जरूर पढ़ाएंगे, पूरे सब्जेक्ट यानी पूरा जितना एक्सरसाइज है ना
हम पूरा करवाएंगे आपसे, हम ठीक है ना, हम पूरा करवाने वाले हैं। लेकिन अगर और भी अगर कुछ चाहते हैं हमसे पढ़ने के लिए ना, आप कमेंट में ना एस कीजिएगा, ठीक है ना। और विषय के साथ आप कौन विषय पढ़ना चाहते हैं ना, उस विषय का आप नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा और पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा होगा ना, तो आप दिल भेजकर हमें, है ना, हमें क्या कीजिएगा, मोटिवेट कीजिए, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हैं ना, हमें और भी प्रेरित होकर, है ना, हम और भी मेहनत करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई कमी भी रहेगा वो भी आप बताइएगा जरूर, क्योंकि सीखते हैं हम आप ही से और सिखाते हैं भी हम आप ही को, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। आने की हमारा क्या हो जाएगा, ये डे 2 हो जाएगा ना। डे 1 हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना, डे 1 आपको पढ़ा दिया है, ये डे 2 है ना, ये क्या हो जाएगा डे 2। मिलते हैं आपको डे 3 में, ठीक है ना, डे 3 में सेम इसी तरह प्रकार का हम लोग पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे करके एक अच्छे लेवल का मैथ बनाने लगेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।